कभी सोचिए कि एक इंसान अपने घर की रसोई से 5,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दे। ये कहानी है भारत के चिप किंग चंदूभाई विरानी और उनके ब्रांड बालाजी वेफर्स की। और ये एक ऐसी कहानी है जो ये साबित करती है कि कई बार जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी सबसे बड़े संकट से ही निकल कर आती है। ये जो बदलाव है, ये वाकई में हैरान करने वाला है ना? सोचिए, एक तरफ 1982 में एक नौजवान साइकिल पर घर के बने चिप्स बेच रहा है, और आज वही बालाजी वेफर्स 5,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो जीरो से यहां तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? चलिए समझते हैं। देखिए, बालाजी की कहानी किसी फैंसी ऑफिस या बोर्डरूम में नहीं लिखी गई। इसकी शुरुआत हुई गुजरात के एक गांव में जो सूखे की चपेट में था। और यही वो संकट था जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में चंदूभाई विरानी को अपने भाइयों के साथ घर छोड़ने और एक बिल्कुल नया रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। उनके शुरुआती साल जो थे वो मुश्किलों से भरे हुए थे। पहले तो सूखे ने सब कुछ छीन लिया, फिर एक धोखे की वजह से परिवार की जो भी जमा पूंजी थी वो भी डूब गई। हालत ये थी कि चंदूभाई और उनके भाई सचमुच सड़क पर आ गए थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा में एक छोटी मोटी नौकरी कर ली। एस्ट्रॉन सिनेमा में चंदूभाई सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही बारीकी से देख रहे थे, समझ रहे थे कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं। उनकी इसी मेहनत और लगन को देखकर सिनेमा के मालिक ने उन्हें कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और बस यहीं से एक कर्मचारी के उद्यमी बनने का सफर शुरू हो गया। अब कैंटीन चलाते हुए चंदूभाई ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनकी 80% बिक्री सिर्फ और सिर्फ आलू के चिप्स से आ रही थी। ये बहुत छोटी सी जानकारी लग सकती है, लेकिन इसी एक ऑब्जर्वेशन ने उन्हें उनके बिजनेस का फोकस दे दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी। चिप्स की सबसे ज्यादा डिमांड कब होती थी? फिल्म के 15 मिनट के इंटरवल में, और अक्सर सप्लायर या तो लेट आते थे या फिर उनका माल खराब होता था। इसका सीधा मतलब था मुनाफे का नुकसान और नाराज ग्राहक। और इस प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन था, प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल। तो 1982 में सप्लाई की इन रोज-रोज की दिक्कतों से तंग आकर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि अब वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। चिप्स वो खुद बनाएंगे। और यही वो फैसला था जिसने बालाजी वेफर्स की नींव रखी। तो ठीक है, चिप्स खुद बनाने का फैसला तो हो गया, पर अब अगला बड़ा सवाल ये था कि इस बिजनेस को घर की रसोई से बाहर कैसे निकाला जाए। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये थी उनकी शुरुआती एकदम देसी स्ट्रैटेजी। जुगाड़ से एक सस्ती मशीन बनाई, पूरा का पूरा परिवार प्रोडक्शन में जुट गया, और सबसे जरूरी बात, ग्राहकों को वैल्यू फॉर मनी देना। उन्होंने तय किया कि वो बाकी ब्रांड से कम दाम में ज्यादा चिप्स देंगे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ने लगा, मुश्किलें भी बढ़ने लगी। दुकानदार उनका माल रखने को तैयार नहीं थे। ज्यादा बनाने के चक्कर में क्वालिटी बिगड़ जाती थी, और हाथ से पैक करने की वजह से चिप्स जल्दी ही सील जाते थे। अब यह साफ हो चुका था कि अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो कुछ बड़ा बदलना ही होगा। और यहीं से बालाजी की कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। चंदूभाई ने एक ऐसा जोखिम भरा कदम उठाया जो या तो उन्हें आसमान पर पहुंचा सकता था या फिर पूरी तरह से दिवालिया कर सकता था। अपनी प्रोडक्शन की दिक्कतों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लिया। ये उस समय के हिसाब से इतनी बड़ी रकम थी कि पूछिए मत। ये उनके विजन में उनके भरोसे को दिखाता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जिस कंपनी को प्लांट लगाने का काम सौंपा गया था वो बीच में ही बंद हो गई। अब उनके पास क्या था? एक आधा अधूरा प्लांट और सिर पर 50 लाख का कर्ज। इस मोड़ पर तो ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया। क्या उनका सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा? दिवालिया होने का खतरा अब सर पर मंडरा रहा था। लेकिन विरानी भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद ही हर मशीन को खोला, उसके एक एक पुर्जे को समझा, और दिन रात एक करके ट्रायल एंड एरर से पूरे प्लांट को खुद ही असेंबल कर लिया। इस एक मुश्किल ने उन्हें अपनी मशीनों का ऐसा एक्सपर्ट बना दिया जैसा कोई और नहीं था। अब जब प्रोडक्शन पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी तो वो अपनी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से लागू कर सकते थे। वो स्ट्रैटेजी थी कम से कम लागत पर अच्छी क्वालिटी और ज्यादा मात्रा में चिप्स बनाना। उनकी इंजीनियरिंग की समझ अब उनका सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी। और नतीजा, 2006 तक बालाजी वेफर्स ने गुजरात के स्नैक्स मार्केट के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने ही मैदान पर न सिर्फ छोटे प्लेयर्स को बल्कि लेज जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स को भी मात दे दी थी। उनकी मार्केटिंग भी कमाल की थी।
देखिए, वो जानते थे कि ग्राहक लेज के पैकेट में हवा ज्यादा होने की शिकायत करते हैं। बालाजी ने इसी बात को अपना हथियार बना लिया। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, हमारे पैकेट में हवा कम और वेफर ज्यादा हैं। ये एक ऐसा मैसेज था जो सीधे ग्राहकों के दिल में उतर गया। बालाजी की सफलता सिर्फ चिप्स तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने नमकीन में भी कदम रखा। आलू की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए विशाल कोल्ड स्टोरेज बनाए और एक ऐसी कंपनी कल्चर बनाई जहां कोई टारगेट नहीं था, बस अपनापन था। और सबसे बड़ी बात, जब पेप्सी ने उन्हें 4,000 करोड़ में खरीदने की पेशकश की तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो एक भारतीय ब्रांड बने रहना चाहते थे। तो साइकिल पर चिप्स बेचने वाले एक लड़के से लेकर 5,000 करोड़ के स्नैक किंग बनने तक का ये जो सफर है, वो एक ही मूल सिद्धांत पर टिका हुआ है, और वो है ग्राहक को हमेशा सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा वैल्यू देना। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पे मजबूर करती है। जरा सोचिए, अगर वो प्लांट लगाने वाली कंपनी बंद ना होती तो क्या विरानी भाई कभी अपनी मशीनों के इतने बड़े एक्सपर्ट बन पाते? शायद नहीं। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।